नागपुर हिंसा से जुड़ी इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। एनआईए ने हिंसा की जांच शुरू की है। सूत्रीय जानकारी दे रहे हैं नागपुर पुलिस के साथ एनआईए भी इस पूरे मामले में जांच कर रही है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सीधे आपको मृत्युंजय के पास लेकर चलेंगे और जरा जानते हैं मृत्युंजय से। मृत्युंजय, नागपुर पुलिस के साथ साथ एनआईए ने भी क्या हिंसा की जांच शुरू कर दी है? इसको लेकर सूत्रों के हवाले से क्या है खबर? रोमाना, निश्चित तौर पर देखिए, जांच तो नागपुर पुलिस करेगी। नागपुर पुलिस के अलग अलग पुलिस थानों में जो 10 एफआईआर दर्ज किए हैं उसकी जांच तो यहाँ की टीम करेगी, लेकिन एक पैरेलल इन्वेस्टिगेशन, पैरेलल इंक्वायरी एनआईए भी कर रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए की एंट्री हो गई है। एनआईए की एंट्री इसलिए हुई है क्योंकि एनआईए जानना चाहती है कि अगर ये दंगा प्री प्लान था तो इसके पीछे कौन लोग थे, और एनआईए ये जानना चाहती है कि क्या इसमें कोई बाहरी शक्तियाँ जो सामने नहीं नजर आ रही हों उनका इन्वॉल्वमेंट था, या ऐसा संगठन जो प्रतिबंधित है, जो भारत में बैन लगा हुआ है, ऐसे संगठन के लोग इस पर्दे के पीछे काम कर रहे थे या उकसाने का काम कर रहे थे। ताज़ा वाकया जो नई नई बातें सामने आ रही हैं, खास करके साइबर एक्सपर्ट्स के ज़रिए जो सोशल मीडिया के माध्यम से निकल कर आ रही हैं, तो इसलिए सवाल उठ रहा है कि कहीं बाहर के लोगों की ताकत तो नहीं थी और माहौल ख़राब करने में, और ऐसे संगठन जिसको हाल ही में प्रतिबंधित किया हो जैसे पीएफआई जैसे संगठन है, क्या उनका रोल तो नहीं है? इसलिए एनआईए इस मामले की जाँच कर रहे हैं। रोमाना, ये भी बता दूँ कि हमने कल और परसों दर्शकों को बताया था कि नागपुर पुलिस के अलावा एटीएस भी पैरेलल जांच कर रही है, क्योंकि हर किसी का अपना एक दायरा होता है। वो अपने एंगल से अपनी चीज़ें जांच करते हैं कि ये कितना बड़ा थ्रेट था, क्या ये छोटा ही इस स्तर तक का दंगा था, या किसी का आक्रोश था, या इसके पीछे कोई ताकत थी, कोई फंडिंग थी, कोई उकसा रहा था, कोई मौके की तलाश में था। ऐसे लोग तो नहीं है। इसीलिए एनआईए भी इस पर नज़र रखे हुए है और अपने पैरेलल इन्वेस्टिगेशन कर रही है और ये पता लगा रही है कि आखिरकार इस दंगे के पीछे कोई प्रतिबंधित संगठन, कोई प्रतिबंधित व्यक्ति या कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं जो देश के खिलाफ काम कर रहा हो और समाज में माहौल खराब करना चाहता हो। जी, आप रहिए मेरे साथ में, लौटूंगी आपके पास। इस बीच जरा दर्शकों को लेकर चलते हैं वैभव परब के पास, जहां पर एक बार फिर से अमोल मिटकरे आ गए हैं। उनसे जरा जानते हैं आज ये पूरा विवाद जिस रूप में आगे बढ़ रहा है उस पर अमोल मिटकरे जी की राय क्या है। वैभव, अमोल मिटकरे जी, स्वागत है फिर एक बार आपका एबीपी न्यूज़ के लाइव में। रोहित पवार ये आरोप कर रहे हैं कि सत्ताधारी पार्टी है वो कई अहम मुद्दे भटकाने की कोशिश कर रहे हैं और देवेंद्र फडणवीस बार बार अपना बयान बदल रहे हैं। क्या रोहित पवार के मत से सहमत है? क्यों सहमत रहूँगा मैं महायुति का एक पार्ट हूँ और मैं चाहता हूँ कि महाराष्ट्र के महायुति की अच्छी तरीके से जो राजनीति चल रही है उसको धब्बा लगाने का काम विपक्ष के लोग कुछ कर रहे हैं, और इस तरीके की बयानबाजी करके आगों में तेल डालने का काम कुछ लोग कर रहे हैं। मैं उनके बयान का क्यों समर्थन करूंगा? मैं तो चाहता हूं कि महायुति की सरकार में, महायुति की सत्ता में जो आज का हमारा गठबंधन है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का, वो लोगों को न्याय दे, वो किसानों के बारे में आगे आए, ये सब मैं चाहता हूं। और मैं मुख्यमंत्री जी से भी मिला, मेरा जो कहना है वो मैंने रखा। विपक्ष कुछ भी बोलता होगा तो उसको ज्यादा अहमियत देने की जरूरत। पक्ष तो ये भी आरोप कर रहा है कि एक सवाल पूछिए मेरी तरफ से। वैभव, एक सवाल मेरी तरफ से पूछ लीजिए अमोल मिटकरे जी से। वो ये कह रहे हैं कि साहब विपक्ष जो है वो मुद्दों से भटकाने की राजनीति कर रहा है, लेकिन ये औरंगजेब का मुद्दा, कब्र उखाड़ने का बयान, एक के बाद एक, ये सब तो सत्ताधारी गठबंधन की तरफ से सामने आ रहे हैं ना, और विपक्ष तो इसको लेकर कह रहा है कि साहब मुद्दों से भटकाने का काम तो खुद सत्ताधारी गठबंधन कर रहा है। जी, सवाल ये है, रोमाना आपको पूछ रही है कि सत्ताधारी पार्टी बार बार बयान दे रही है ना कि कब्र उखाड़नी चाहिए, कब्र उखाड़ के फेंक देनी चाहिए, मामला गर्म होते जा रहा है, कहीं विवादित बयान आपके ही मंत्री दे रहे हैं। ये भी आप थोड़ा सा सुन लीजिए सवाल। जी, अमोल मिटकरे जी नमस्कार। स्टूडियो से रोमाना बोल रही हूँ, आवाज मिल रही है आपको? तो तय है कि जिस तरीके से औरंगजेब की कब्र को लेकर राजनीति चल रही है, होनी नहीं चाहिए, ऐसा मैं खुद नहीं कह रहा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी उनकी भूमिका कल अदा की और भूमिका यहाँ पे रखी। मैं ये चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में आवाम में दोनों समाज भाईचारे से रहे, लेकिन विपक्ष की राजनीति का तरीका थोड़ा अलग टाइप का है। और महायुति के गठबंधन में तीनों पार्टियां भी एक जगह होगी तो कुछ
नहीं, कुछ लोगों का मेरा स्टेटमेंट सुनिए ना। हम नहीं चाहते कि औरंगजेब की कब्र को यहाँ से उखाड़ा जाए। नहीं, मेरा सवाल सुन लीजिए। आप अभी ये कह रहे थे कि विपक्ष जो है वो असल मुद्दों से ध्यान भटकाने वाली राजनीति कर रहा है। आप विपक्ष को लेकर ये सवाल उठा रहे थे ना कि विपक्ष असल मुद्दों से भटकाने वाली राजनीति कर रहा है। लेकिन मैं तो सवाल ये पूछ रही हूँ सर कि ये सारे बयान औरंगजेब को लेकर, जिसे खुद कल आरएसएस की तरफ से भी कह दिया गया कि ये पूरा का पूरा मामला जो है वो अप्रासंगिक है, इसे उठाने का काम तो सत्ताधारी गठबंधन कर रहा है सर, आपकी सरकार कर रही है, आपके सरकार के साथी कर रहे हैं। तो मुद्दों से कौन ध्यान भटका रहा है, विपक्ष या फिर सत्ताधारी गठबंधन, आपकी सरकार? नहीं, देखिए, सरकार इस तरीके से भटकाने का कोई काम नहीं कर रही है। सरकार में कुछ लोग, कुछ मिनिस्टर इस तरीके से बयान ना दे। कल एक इंटरव्यू में आपने देखा होगा, खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इन्होंने कहा था कि जब कोई मंत्री बन जाता है तब उन्होंने बहुत जिम्मेदारी के साथ बयान करना चाहिए। सत्ता, कोई भी सत्ता हो, कोई भी सरकार सत्ता में हो, वो नहीं ये चाहती कि अपने कारकिर्द को कोई कालिद पहुंचे, वो ये नहीं चाहती कि अपने कारकिर्द को कोई धब्बा लगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिससे आप पूरा उसका मोज माप नहीं कर सकते हो या उसको नाप नहीं सकते हो कि हम लोग, सभी लोग उसमें जिम्मेदार हैं। महायुति का भाग होने के बाद भी हमने कहा ना कि औरंगजेब की कब्र को लेकर सियासत ना हो। हम खुद कह रहे हैं, हम तो महायुति के एक पार्ट है ना, हम खुद कह रहे हैं इस बात को सर। लेकिन ये नागपुर में जो हिंसा हुई है, ये तो एक तरीके से फेलियर है ना सरकार का, जबरदस्त फेलियर इसको सरकार का माना जाएगा सर। आपने देखा होगा कि बयान देने वाले लोगों पे पूरी तरीके से रोक सरकार ने लगाई है। 2 दिन पहले उनको खुद चेंबर में बुलाया था, जो मिनिस्टर है, और उनको जो रोक लगाने का काम देवेंद्र जी ने किया वो मुझे पता है अच्छी तरीके से। कल उनके इंटरव्यू में भी ये बात आई है। अब आगे चल के ऐसा बयान नहीं होगा। यानी नीतीश राणे को पूरी तरह से बोला गया है कि अभी बयानबाजी नहीं। हाँ, तो आप देखोगे कि ऐसा कोई वो बयान नहीं देंगे कि जिसमें हिंदू मुसलमान इन दोनों आवामों में कोई दंगे भड़के। चलिए ठीक है, देख लेते हैं सर इस पर कितना अमल करते हैं। जिन नेताओं को ये नसीहत खुद मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई है, वो नेता। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।